अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं क्रिकेट बीट। आज हम बात करेंगे इंग्लैंड और भारत के दरमियान खेले जाने वाले 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के चौथे टेस्ट मैच के आगाज़ पर, जिसका आगाज़ 2 सितंबर से ओवल में होने जा रहा है, जहां पर भारत की गुज़िश्ता 50 साला तारीख इंतहाई भयानक है और इसके अलावा मेज़बान इंग्लैंड का यहां पर रिकॉर्ड खासा बेहतर है। इसके अलावा हम बात करेंगे इंग्लैंड और भारत के दरमियान जारी पटौदी ट्रॉफी 2021 में अब तक के टॉप 5 बैट्समैनों और बॉलर्स की कारकर्दगी पर। इनमें दोनों टीमों के कितने प्लेयर शामिल हैं, जबकि अब तक सीरीज़ में मजमूई तौर पर बैटिंग और बॉलिंग में दोनों टीमों की मजमूई कारकर्दगी कैसी रही है, और इसके अलावा ओवल में दोनों टीमों का साबका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। इंग्लैंड और भारत के दरमियान जारी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के पहले 3 टेस्ट मैचेस में दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला है। पहला टेस्ट मैच ड्रा हुआ, जिसके बाद भारतीय टीम ने दूसरे मैच में शानदार अंदाज में फतह हासिल की, लेकिन तीसरे मैच में इंग्लैंड ने शानदार अंदाज में कम बैक करते हुए न सिर्फ सीरीज़ लेवल की, बल्कि भारत को एक इनिंग्स और 76 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर भारतीय टीम का एतमाद और उनका मोराल चकनाचूर किया। और अब भारतीय टीम अपने मोराल के एतबार से काफ़ी पीछे जा चुकी है, जबकि इंग्लैंड का मोराल काफ़ी बुलंद हो चुका है। और क्रिकेट माहिरीन अब यही तस्वर कर रहे हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम अब इस सीरीज़ के लिए फेवरेट टीम का दर्जा हासिल कर चुकी है, अब जिसके स्क्वाड में क्रिस वॉक्स भी वापस आ चुके हैं। अलबत्ता जोस बुटलर अपने दूसरे बच्चे की पैदाइश के सबब चौथे ओवल टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड को दस्तयाब नहीं होंगे, लेकिन इससे इंग्लैंड के कम्बिनेशन पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जोने ब्रेस्टो विकेटों के पीछे जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं, जबकि जोस बुटलर की मौजूदा टेस्ट फॉर्म भी ज़्यादा बेहतर नहीं थी, जो अब तक 5 इनिंग्स में सिर्फ 72 रन बना सके थे और इनमें 25 रन से बड़ी एक भी इनिंग्स शामिल नहीं थी। अब बात करते हैं ओवल में, जहां पर इंग्लैंड और भारत के दरमियान खेले गए मैचेस में न सिर्फ इंग्लैंड का पलड़ा वाज़े तौर पर भारी है, बल्कि भारत की वहां पर जो गुज़िश्ता 50 साल की तारीख है वो निहायत ही भयानक है। ओवल के मुकाम पर हालिया टेस्ट मैच से कबल भारत और इंग्लैंड की टीमें मजमूई तौर पर 13 बार यानी 13 टेस्ट मैचेस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आई हैं, और इनमें से 5 टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड फातेह रहा है और एक मैच में भारत ने फतह हासिल की है, और वो फतह भी 1971 में हासिल की थी, जिसके बाद से भारतीय टीम इस वेन्यू पर फतह हासिल करने के लिए तरस रही है। यानी गुज़िश्ता 50 सालों में भारतीय टीम इस वेन्यू पर इंग्लैंड के खिलाफ एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत सकी, और यहाँ खेले गए आखिरी तीनों टेस्ट मैचों में इंग्लैंड ने भारत को न सिर्फ शिकस्त दी है, बल्कि बहुत बुरी शिकस्त दी है, क्योंकि इन 3 में से 2 टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड ने इनिंग्स के मार्जिन से फतह हासिल की है और एक मैच में 100 से ज़्यादा रन के मार्जिन से फतह हासिल की है। अगस्त 2011 में यहाँ खेले गए मैच में इंग्लैंड ने इनिंग्स और 8 रन से फतह हासिल की थी, जबकि अगस्त 2014 में यहाँ खेले गए मैच में भारतीय टीम को इनिंग्स और 244 रन के मार्जिन से शिकस्त खाना पड़ी थी। जबकि सितंबर 2018 में जब दोनों टीमें इस वेन्यू पर आखिरी बार किसी टेस्ट मैच में एक दूसरे के खिलाफ मद्दे मुकाबले आई थीं, तो इस मैच में भारत को 118 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब देखना ये होगा कि ओवल में गुज़िश्ता 50 साल का बदतरीन रिकॉर्ड भारतीय टीम का मोराल मज़ीद गिराएगा या फिर उनके लिए मोटिवेट साबित होगा, लेकिन भारतीय टीम को अपनी यहाँ तारीख बदलने के लिए बहुत हाई क्लास खेल पेश करना होगा। दूसरी जानिब अब तक देखा जाए तो भारतीय टीम के लिए मेज़बान टीम के सिर्फ 3 खिलाड़ी दर्द सर बने हुए हैं, जो उनकी न सिर्फ फतुहात की राह में रुकावट हैं, बल्कि भारत को दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त देने में भी इन 3 प्लेयर्स का कलीदी किरदार है, जिनमें इंग्लिश कप्तान जोए रूट के अलावा सीरीज़ के टॉप विकेट टेकर ओली रॉबिन्सन और इंग्लैंड के दूसरे टॉप विकेट टेकर जेम्स एंडरसन शामिल हैं। अब तक अगर प्लेयर्स की मजमूई कारकर्दगी के हवाले से देखा जाए तो भारतीय प्लेयर्स की कारकर्दगी मेज़बान इंग्लैंड प्लेयर्स के मुकाबले में खासी बेहतर है। भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी पटौदी ट्रॉफी 2021 के अब तक टॉप 5 बैट्समैनों पर निगाह डालें तो इन टॉप 5 में से 3 बैट्समैनों का ताल्लुक भारत से है, हत्ता के टॉप 6 बैट्समैनों में 4 बैट्समैनों का ताल्लुक भारत से है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय बैट्समैन इनफरादी तौर पर इस सीरीज़ में अब तक बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं, जबकि मेज़बान इंग्लैंड टीम बैटिंग के एतबार से सिर्फ अपने कप्तान जोए रूट पर इन्हिसार कर रही है, जो कि सीरीज़ के 3 टेस्ट मैचेस की 5 इनिंग्स में 507 रन बनाकर सीरीज़ के टॉप स्कोरर हैं। उन्होंने ये रन 126.75 की शानदार एवरेज से बनाए हैं। सीरीज में अब तक 4 सेंचुरियां बनी हैं, जिनमें से 3 सेंचुरियां अकलौते जोए रूट ने बनाई हैं, जबकि चौथी सेंचुरी भारतीय बैट्समैन लोकेश राहुल ने बनाई है, जो कि 252 रन बनाकर सीरीज के दूसरे टॉप स्कोरर हैं।
इस तरह रोहित शर्मा 3 टेस्ट मैचेस की 6 इनिंग्स में 230 रन बनाकर सीरीज के तीसरे टॉप स्कोरर हैं। चेतेश्वर पुजारा 162 रन के साथ चौथे, जबकि जोनी ब्रेस्टो 147 रन बनाकर सीरीज के 5वें टॉप स्कोरर हैं। इस तरह अगर बॉलर्स की बात करें तो कमोबेश वही सूरत हाल है जो कि बैटिंग चार्ट पर थी। बॉलिंग चार्ट पर इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन 16 विकेटों के साथ सरफहरिस्त जरूर हैं, लेकिन सीरीज के टॉप 5 बॉलर्स में 3 बॉलर्स का ताल्लुक भारत ही से है, जिनके जसप्रीत बुमराह 14 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि जेम एंडरसन और मोहम्मद सिराज 13 विकेटों के साथ नुमायां हैं और मोहम्मद शामी 11 विकेटें हासिल करके सीरीज के टॉप 5 बॉलर्स में शामिल हैं। इंग्लैंड और भारत के दरमियान जारी पटौदी ट्रॉफी 2021 में अगर दोनों टीमों की अब तक मजमूई बैटिंग कारकर्दगी का जायजा लें या इनका मुवाजना करें तो दोनों टीमों की बैटिंग कारकर्दगी में ज़्यादा फर्क नहीं है। भारतीय टीम ने इस सीरीज में अब तक 1265 रन बनाए हैं, जबकि इंग्लैंड के बैट्समैनों ने 1310 रन बनाए हैं। याद रहे कि इनमें सिर्फ वही रन शामिल हैं जो कि बैट्समैनों ने अपने बैट से बनाए हैं, यानी कि एक्स्ट्रा रन्स इन स्कोर्स में शामिल नहीं किए गए। सीरीज में अगर इंग्लैंड और भारत की मजमूई बैटिंग कारकर्दगी का मुवाजना करें तो इनमें सिर्फ 1 रन का फ़र्क है। इंग्लैंड ने 26.20 की एवरेज से, जबकि इंडिया ने 25.81 रन फी इनिंग्स की एवरेज से रन बनाए हैं। यूं ये फ़र्क 1 रन फी विकेट से भी कम है। इस तरह स्ट्राइक रेट में इंग्लैंड को कदरे बढ़तरी हासिल है, वो भी फी 100 गेंदों पर सिर्फ 2 रन की बढ़तरी है। इस तरह इंग्लैंड के बैट्समैन सेंचुरी में तो भारतीय बैट्समैन 50 में आगे हैं। इंग्लैंड की जानिब से अब तक 3 सेंचुरियाँ और 5 50 बनी हैं, जबकि भारत की जानिब से 1 सेंचुरी और 8 50 बनी हैं। इंग्लैंड के बैट्समैन अब तक 13 बार 0 की खिफ़त से 2-4 हुए हैं, जबकि भारतीय बैट्समैन अब तक सिर्फ 8 बार 0 पर आउट हुए हैं। इस तरह अगर सीरीज में दोनों टीमों के बॉलिंग अदाद-ओ-शुमार का मुवाजना करें तो भारतीय टीम सिर्फ 1 ज़्यादा विकेट के साथ आगे है, जिसके बॉलर्स ने मजमूई तौर पर 3 टेस्ट मैचों में 49 विकेटें हासिल की हैं, जबकि इंग्लैंड के बॉलर्स ने 48 विकेटें हासिल की हैं। इंग्लैंड के बॉलर्स ने भारतीय बॉलर्स के मुकाबले में फी विकेट के लिए 1 कम रन दिया है, जो कि ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। अलबत्ता भारत के बॉलर्स स्ट्राइक रेट के एतबार से कदरे बेहतर साबित हुए हैं, जिन्होंने फी विकेट के लिए 56 से ज़्यादा गेंदें फेंकी हैं, जबकि इंग्लैंड के बॉलर्स को फी विकेट के लिए 59 से भी ज़्यादा गेंदें फेंकना पड़ी हैं। सीरीज में अब तक इंग्लैंड की जानिब से इनिंग्स में 5 या इससे ज़्यादा विकेटों के 3 कारनामे सर अंजाम दिए जा चुके हैं, जबकि भारत की जानिब से सिर्फ 1 ही ऐसी कारकर्दगी अब तक सामने आ सकी है। ये थे अदाद-ओ-शुमार इंग्लैंड और भारत के दरमियान जारी पटौदी ट्रॉफी 2021 के। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन अदाद-ओ-शुमार में न सिर्फ तब्दीली आएगी, बल्कि दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला भी देखने को मिलेगा और क्रिकेट बीट अपने नाज़रीन को इन रिकॉर्ड्स और अदाद-ओ-शुमार से बाखूबी आगाह करता रहेगा।